नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 13 के विषय मानव शरीर की संरचना, प्रणाली और उनके कार्य के महत्वपूर्ण भाग श्वसन तंत्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की असंगति दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ए. पाचन, बी. गैस विनिमय, सी. रक्त परिवहन, डी. उत्सर्जन। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी. गैस विनिमय, ऑक्सीजन लेना एवं कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। प्रश्न 2। नाक, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई एवं फेफड़े किस तंत्र के मुख्य अंग हैं? ए. परिसंचरण तंत्र, बी. पाचन तंत्र, सी. कंकाल तंत्र, डी. श्वसन तंत्र। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है डी. श्वसन तंत्र। प्रश्न 3। श्वसन की शुरुआत कहाँ से होती है? ए. नाक या मुंह से, बी. फेफड़ों से, सी. हृदय से, डी. यकृत से। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ए. नाक या मुंह से। प्रश्न 4। नाक का मुख्य कार्य श्वसन में क्या है? ए. हवा को नम, गर्म एवं फिल्टर करना, बी. केवल गंध सूंघना, सी. ऑक्सीजन बनाना, डी. कोई कार्य नहीं। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है ए. हवा को नम, गर्म एवं फिल्टर करना। प्रश्न 5। स्वर यंत्र LARYNX का मुख्य कार्य क्या है? ए. हवा को ठंडा करना, बी. गैस विनिमय, सी. स्वर उत्पादन एवं श्वास नली में प्रवेश रोकना, डी. केवल गंध सूंघना। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी. स्वर उत्पादन एवं श्वास नली में प्रवेश रोकना। प्रश्न 6। श्वास नली TRACHEA में क्या विशेष संरचना होती है? ए. सी आकार की कार्टिलेज रिंग्स, बी. कोई कार्टिलेज नहीं, सी. केवल पेशी, डी. हड्डी। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है ए. सी आकार की कार्टिलेज रिंग्स। प्रश्न 7। सामान्य श्वसन ध्वनि को क्या कहते हैं? ए. वेसिकुलर ब्रेथ साउंड, बी. ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड, सी. व्हीज, डी. क्रैकल्स। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ए. वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। प्रश्न 8। दायां फेफड़ा कितने लोब में विभाजित होता है? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी. 3। प्रश्न 9। बायां फेफड़ा कितने लोब में विभाजित होता है? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है ए. 2। प्रश्न 10। गैस विनिमय मुख्य रूप से कहाँ होता है? ए. फेफड़ों की कूपिकाओं एल्वियोली में, बी. श्वास नली में, सी. नाक में, डी. स्वर यंत्र में। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है ए. फेफड़ों की कूपिकाओं एल्वियोली में। प्रश्न 11। क्रैकल्स ध्वनि किस स्थिति में सुनाई देती है? ए. फेफड़ों में तरल पदार्थ या इडीमा में, बी. सामान्य स्थिति में, सी. अस्थमा में, डी. कोई ध्वनि नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ए. फेफड़ों में तरल पदार्थ या इडीमा में। प्रश्न 12। फुफ्फुस आवरण कितनी परतों की होती है? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी. 2, विसेरल एवं पैराइटल। प्रश्न 13। फुफ्फुसीय गुहा में क्या होता है? ए. फुफ्फुसीय द्रव, बी. रक्त, सी. लसिका, डी. कोई द्रव नहीं। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है ए. फुफ्फुसीय द्रव। प्रश्न 14। श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य पेशी कौन सी है? ए. डायाफ्राम, बी. हृदय पेशी, सी. कंकालीय पेशी, डी. चिकनी पेशी। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है ए. डायाफ्राम। प्रश्न 15। श्वास में क्या होता है? ए. फेफड़े सिकुड़ते हैं,
बी डायाफ्राम ऊपर जाता है, सी डायाफ्राम नीचे जाता है एवं छाती गुहा बढ़ती है, डी कोई बदलाव नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी, डायाफ्राम नीचे जाता है एवं छाती गुहा बढ़ती है। प्रश्न 16, प्रश्वास में क्या होता है? ए डायाफ्राम ऊपर जाता है एवं छाती गुहा छोटी होती है, बी डायाफ्राम नीचे जाता है, सी हवा अंदर आती है, डी कोई बदलाव नहीं। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है ए, डायाफ्राम ऊपर जाता है एवं छाती गुहा छोटी होती है। प्रश्न 17, सामान्य वयस्क की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? ए 8 से 12, बी 12 से 20, सी 20 से 30, डी 30 से 40। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी 12 से 20। प्रश्न 18, शिशु की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? ए 12 से 20, बी 30 से 60, सी 70 से 100, डी 100 से 140। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी 30 से 60। प्रश्न 19, टैकिप्निया का अर्थ क्या है? ए श्वसन दर सामान्य से अधिक, बी श्वसन दर सामान्य से कम, सी अनियमित श्वसन, डी गहरी श्वसन। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ए, श्वसन दर सामान्य से अधिक। प्रश्न 20, ब्रेडिप्निया का अर्थ क्या है? ए श्वसन दर सामान्य से अधिक, बी श्वसन दर सामान्य से कम, सी अनियमित श्वसन, डी कोई श्वसन नहीं। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी, श्वसन दर सामान्य से कम। प्रश्न 21, डिस्पनिया का अर्थ क्या है? ए सांस लेने में कठिनाई, बी तेज श्वसन, सी धीमी श्वसन, डी सामान्य श्वसन। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए, सांस लेने में कठिनाई। प्रश्न 22, ऑर्थोपनिया किस स्थिति में देखी जाती है? ए खड़े होने पर सांस फूलना, बी लेटने पर सांस फूलना, सी चलने पर थकान, डी सामान्य स्थिति में। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी, लेटने पर सांस फूलना। प्रश्न 23, साइनोसिस श्वसन तंत्र में क्या दर्शाता है? ए ऑक्सीजन की कमी, बी ऑक्सीजन अधिक, सी सामान्य स्थिति, डी बुखार। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ए, ऑक्सीजन की कमी। प्रश्न 24, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स श्वसन तंत्र में किसका संकेत है? ए बुखार, बी उच्च रक्तचाप, सी एनीमिया, डी दीर्घकालिक हाइपोक्सिया। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है डी, दीर्घकालिक हाइपोक्सिया। प्रश्न 25, फेफड़ों की ध्वनियां सुनने की विधि को क्या कहते हैं? ए पैल्पेशन, बी परकशन, सी ऑस्कल्टेशन, डी इंस्पेक्शन। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी, ऑस्कल्टेशन। प्रश्न 26, वीज ध्वनि मुख्य रूप से किस में सुनाई देती है? ए सामान्य फेफड़ों में, बी निमोनिया में, सी अस्थमा या ब्रोंकाइटिस में, डी हृदय रोग में। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस में। प्रश्न 27, श्वसन तंत्र की देखभाल में नर्स का मुख्य कार्य क्या है? ए श्वसन दर की निगरानी एवं ऑक्सीजन थेरेपी, बी केवल दवा देना, सी सर्जरी करना, डी कोई देखभाल नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ए, श्वसन दर की निगरानी एवं ऑक्सीजन थेरेपी। प्रश्न 28, श्वसन तंत्र रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? ए धूम्रपान न करना एवं स्वच्छ वायु, बी अधिक भोजन, सी कोई उपाय नहीं, डी केवल दवा लेना। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है ए, धूम्रपान न करना एवं स्वच्छ वायु। दोस्तों, मेरी अन्य प्रस्तुतियां भी टॉपिक वाइज हैं जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी।
अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।